प्रेम कुमार जी हमारे साथ। ज़रा पहले मैं आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास, फिर संजय जी और प्रशांत टंडन जी के पास आऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जा रहा है और अब चर्चा में भी है, और अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि नीतीश कुमार भी चर्चा कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो पहले करवाया जा सकता है। इस नैरेटिव के बारे में ज़रा बताइए, ये क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 का चुनाव पहले हो सकता है? देखिए, पिछले हफ्ते के अपने कॉलम में हमने ये लिखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव के साथ मोदी जी लोकसभा के चुनाव भी करवा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि कर्नाटक हारने के बाद से लगातार जो बीजेपी का असर है वो कमज़ोर दिखने लगा है। एक तो कर्नाटक हारे, और दूसरा जो आरएसएस है उसका जो माउथपीस है, मुखपत्र है अंग्रेज़ी में ऑर्गेनाइज़र, उस ऑर्गेनाइज़र ने ये लिख दिया कि अब न तो हिंदुत्व चलेगा और न मोदी जी आपका फेस चलेगा। ये मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चोट है। अभी तक ये माना जाता था, अभी जैसे कई जगह कहा जाता है जो राज्यों के चुनाव आए, इसमें आज एक न्यूज़ चैनल ने अपना सर्वे भी किया और वो चैनल बता रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जो होगा वो वहाँ के कांग्रेस के लोकल लीडर वर्सेस मोदी जी होगा। तो अभी वो अपने मन से ही कई चैनल ये काम कर रहे हैं, वो चैनल खुद इतने खुद मुख्तार हो गए हैं कि वो बीजेपी की सेवा में अपने मन से ये सब लिखने लगते हैं कि मोदी जी लड़ेंगे। लेकिन जब आरएसएस ये कह रहा है, जब ऑर्गेनाइज़र ये कह रहा है कि मोदी जी का चेहरा नहीं चलेगा, तो मोदी जी की और अमित शाह जी की चिंता स्वाभाविक है। इसलिए वो ये सोचते हैं कि ये चुनाव इनके साथ करवा लिए जाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। राहुल ने 150 सीटें वहाँ बोली हैं, और 150 सीटें और उससे ज़्यादा सब मान के चल रहे हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से वहाँ पे चुनाव अभियान का उन्होंने शुरुआत की है, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति और बेहतर हुई है। भाई वहाँ पे क्या है कि आज की तारीख में कांग्रेस एक होकर लड़ रही है। 20 साल में पहला मौका ऐसा है जब कांग्रेस एक पार्टी के तौर पे लड़ रही है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आज 70 साल जिसे कहते हैं ये लोग, 70 साल में ये पहला मौका है जब बीजेपी बुरी तरह विभाजित होकर चुनाव लड़ रही है। जैसा दिग्विजय सिंह जी ने कहा था अभी कि वहाँ पे 3 बीजेपी हैं, एक शिवराज बीजेपी, एक महाराज बीजेपी और एक नाराज़ बीजेपी। लेकिन अब तो बीजेपी वहाँ और ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से इकबाल शिवराज सिंह चौहान का ख़त्म होता जा रहा है वहाँ पे, और आज अभी जो बैजनाथ यादव जी जो मिले हैं जाके, तो बैजनाथ यादव जी कहाँ के हैं? वो शिवपुरी के हैं। वो शिवपुरी कौन सी जगह है? ये माधवराव सिंधिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये बैजनाथ यादव जी माधवराव सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे और शिवपुरी के हैं। गुना शिवपुरी में अगर महाराज खुद चुनाव लड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ इस विरोध का कितना असर होगा। और शिवपुरी कहाँ आता है? शिवपुरी ग्वालियर चंबल संभाग में आता है। जो ग्वालियर चंबल संभाग जो है माधवराव सिंधिया की, विजयराजे सिंधिया की और इनकी रियासत कहलाती है। मतलब ये जो डेंट है ये बहुत बड़ा डेंट है। तो आज की तारीख में इसलिए ये बात बार बार हो रही है कि अगर ये चुनाव हार गए राज्यों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में, तो बीजेपी का कुछ है ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ तो कांग्रेस और बीआरएस का बीच मुकाबला है। तो इस स्थिति में अगर ये 4 राज्य चुनाव हार गए और उसके बाद लोकसभा में गए, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा फिर। तो बिल्कुल, ये तो एक बहुत आत्मविश्वास पूरी तरह से हिला हुआ होगा। तो इसलिए ये एक संभावना के तौर पे नीतीश कुमार ने कहा है, और ये संभावना न नीतीश कुमार कह रहे हैं, और हम तो एक छोटे से पत्रकार हैं, हम तो क्या लिखेंगे। ये जो संभावना आ रही है ये दरअसल ब्यूरोक्रेसी से निकल के आ रही है। उसी की खबर नीतीश कुमार तक पहुंची है, उसी के छोटे मोटे अंश
हम जैसे पत्रकारों के पास पहुंच जाते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको सबसे पहले सुगंध आ जाती है। उसको लग रहा है कि मोदी जी की हालत ख़राब हो रही है, और उसके देखिए बहुत सारे कारण हैं। राहुल गांधी का जो अभी दौरा हुआ अमेरिका, इसने भी बहुत माहौल बदला है। जो एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं, सारे के सारे विदेश मंत्रालय के ऑफिसर्स हैं, वो सब सीनियर लोग होते हैं। उनकी सबकी नौकरी 15-20 साल पुरानी है, मतलब उन्होंने यूपीए का टाइम भी देखा है। तो आज उन्हें महसूस हो रहा है कि इस 9 साल में भारत की स्थिति विदेशों में क्या हुई है, वो इसे महसूस कर रहे हैं। हम कहने को विश्वगुरु बन जाएं, हम कहने को वहाँ नारे लगा दें, हम भारतीयों को इकट्ठा करके कुछ भी कह दें, लेकिन विदेश में आज भारत की कोई इज्जत और शान बढ़ नहीं रही है। भारत आज कनाडा में जो हुआ हम सबने देखा जी। तो इस स्थिति में आज वीज़ा की आज भी समस्या है, आज भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं वो मोदी जी जाते हैं तो इकट्ठा ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वो ये भी सवाल करते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया जो है बीबीसी की फिल्म अपनी संसद में दिखा देता है, और अमेरिका में भी दिखाने वाला है। अमेरिका में उसी वक्त दिखाने वाला है। तो भाई क्या रहा फिर आपका। जी। और जो राहुल गांधी वहाँ मिले हैं सबसे, और जो बीजेपी ने घबरा के कहा कि वो व्हाइट हाउस गए थे और व्हाइट हाउस से मुलाकात हुई, इसका मतलब यही है कि जो व्हाइट हाउस है, जो बाइडन है, वो अपने लोगों के ज़रिए राहुल गांधी से या कांग्रेस से चीज़ों को समझ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, कही जाती है कि अमेरिका का पहला उद्देश्य क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसका पहला उद्देश्य है चीन को काउंटर करना, चीन को रोकना। चीन जितनी बड़ी महाशक्ति बनाए, बाइडेन उसी के लिए तो मैंडेट लेके आए थे। अगर चीन को न रोक पाए तो क्या कर लेंगे वो, फिर उनकी सारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। और चीन को रोकने में मोदी जी सफल नहीं हो रहे हैं, और ये बात बाइडेन सरकार अच्छी तरह समझ गई है। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ले दे के मोदी जी का ध्यान फिर बार बार पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। अरे पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है। मुलायम सिंह यादव हमेशा इस बात को कहते थे, लोकसभा हमेशा कहते थे कि देखो, सुन लो, समझ लो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमें सबसे बड़ा खतरा चीन से है। मैं देश का रक्षा मंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है अंदर की खबर जी। तो बाइडेन सरकार जो है, या नाटो जो है, या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, इंग्लैंड जो है, उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? चीन को रोकना। और अगर मोदी जी उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं, वो चीन के ख़िलाफ़ बोलना बड़ी बात है, चीन का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो क्यों ना बाइडेन और जो विदेशी ताकतें हैं वो इस उम्मीद से कांग्रेस और राहुल की तरफ देखें कि ये जो है, इनके अंदर ये ताकत है कि ये चीन के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े खुल के राहुल ने चीन के ख़िलाफ़ बोला है, हिम्मत दिखाई है राहुल ने, और बोला है कि चीन की ये जो दादागिरी है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बोलने की हिम्मत सरकार की होना चाहिए थी, सरकार नहीं बोल पाई। सरकार तो क्या बोल रही है? सरकार तो बोल रही है, आप क्या समझते हैं चीन से जाके लड़ लें? बिल्कुल। इतनी बड़ी इकॉनमी है वो, इतनी बड़ी ताकत है। ये हमारे विदेश मंत्री बोल रहे थे, सबने सुना इसको। मतलब अगर कोई बड़ी इकॉनमी है तो उसकी दादागिरी हम सह लेंगे। ये तो इंदिरा गांधी ने कभी नहीं माना। उसने तो अमेरिका को चुनौती दी थी कि तुम 7वां नहीं 8वां बेड़ा पहुंचा दो। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि बांग्लादेश को आज़ाद होना है तो होगा। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो सिखाया जाएगा। तो इस तरह कोई अगर बड़ी ताकत है तो अमेरिका से इंदिरा गांधी डर जाती क्या? कभी नहीं। और आज हमारे विदेश मंत्री ने तो कह दिया कि हाँ भाई हम तो डरेंगे। तो इस स्थिति में आज दुनिया की और भारत की सबकी राजनीति बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, और इसको ब्यूरोक्रेसी समझ रही है, और ब्यूरोक्रेसी को ये लग रहा है कि शायद चुनाव जल्दी हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल, शायद चुनाव जल्दी हो जाए, लेकिन चुनाव जल्दी हो तो उससे क्या बीजेपी को फ़ायदा है? प्रशांत टंडन जी।